हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसका क्वेश्चन 1 मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। जो हमारा कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस है दिस क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया प्लेलिस्ट में। इसकी वीडियो बनी हुई थी तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर एक वीडियो के बाद मिल जाएगा, तो आप किसी भी वीडियो के बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपकी MPA 016 जून 25 एग्जाम के नाम से बना दी है। आप जाइए उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए एंड जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन 1 मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। इसके दो वीडियोस बनी हुई है इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, 2, 3, 4, 5 हमें करना है। नाउ क्वेश्चन 6 जो है इसमें हमने हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो एक वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे लोकल अथॉरिटीज़ और स्पेशल पर्पस एजेंसी की पार्टनरशिप है विद इन द हेल्थ सेक्टर, तो वो आप क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन 8 मैंने अपलोड कर दिया, प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रेंट इन एम्पावरमेंट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 11 मैंने कर दिया कि जो फीचर्स है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, वो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया। एंड देन क्वेश्चन 13 जो हमारा है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो फीचर्स हैं वो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। फीचर्स, डिटेल्ड नोट, ये सब इट ऑल मीन्स द सेम अनटिल अनलेस जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो मेन जो मुद्दा है क्वेश्चन का वो सेम रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये लिखवाया हुआ है बट वीडियो इसकी है। इट ऑल मीन्स द सेम, फीचर्स, डिटेल नोट, सारा कुछ वो सेम क्वेश्चन में ही आएगा। नाउ आज हम अभी इस वीडियो में भागीदारी के ऊपर करने वाले हैं। क्वेश्चन भागीदारी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं अलॉन्ग विद दिस वीडियो। कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा डेवलप होएगी आपकी, और काफ़ी सारी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है रिलेटेड टू डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट प्रोग्राम्स, वो डेवलप होगी। एंड देन आप और भी बेटर आंसर राइटिंग कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो इसलिए मैंने ये सारी वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। ना टॉकिंग अबाउट भागीदारी प्रोग्राम, कैसे गवर्नमेंट सिटीजन पार्टनरशिप के तौर पे प्रोग्राम देखा जाता है। जब हम भागीदारी का मतलब बोलते हैं या फिर भागीदारी जो वर्ड है उसमें मतलब क्या आ गया, उसका अपना ही जो मीनिंग है वो पार्टिसिपेशन या फिर पार्टनरशिप का मतलब है, जो कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच दिखाता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच, मतलब कि दोनों मिलके काम करते हैं। कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था 2000 में अंडर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित, जो कि भागीदारी प्रोग्राम के अंदर एम करता है कि वो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस लेके आए, जहाँ पे सिटीजन्स की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, विच इज़ रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी। तो आपको पता चल गया कि ये शीला दीक्षित जी ने, जो हमारी CM थी 2000 में, उन्होंने ये प्रोग्राम लाया था कि जहाँ पे जो सिटीजन्स है उनकी भी पार्टनरशिप आए, वो भी बताए कि उनको क्या चीज़ें देखनी है, उनका भी डिसीजंस हो विद इन द अर्बन एरिया। सो स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन सर्विस डिलीवरी के तहत ये प्रोग्राम लेके आए थे। जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भागीदारी प्रोग्राम को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक प्रैक्टिकल स्टेप था, जहाँ पे गवर्नेंस को सीरियसली डेमोक्रेटाइज करने की बात हो रही थी, लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावरमेंट करने की बात हो रही थी, एंड एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे गवर्नमेंट तो है ही है रिस्पॉन्सिबल बट सिटीजन्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना, एक हमें वो कॉन्सेप्ट जो है वो अंडर भागीदारी प्रोग्राम देखने को मिला था ना। अगर हम सोशियोलॉजिकली भागीदारी प्रोग्राम देखते हैं तो हम एक जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच चलती आती है गवर्नेंस के अंडर, जहाँ पे मतलब कि जो गवर्नेंस है वही डिसीजन ले रही है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो अप्रोच है उसकी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, जहाँ पे जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सिटीजन्स है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन बोल दिया तो उनको एक्सेप्ट करना है, बट यहाँ पे उनका जो एक्टिव रोल है सिटीजन्स का वो इस
प्रोग्राम के अंडर देखने को मिल रहा था। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। विद इन अर्बन सोशियोलॉजी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं ओवर क्राउडिंग की, पॉल्यूशन की, पुअर सैनिटेशन की, या फिर एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो इन सब इश्यूज को ध्यान नहीं दे रही है, या फिर ध्यान दे रही है तो कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इन सब केसेस के अंदर जब एक कोलैबोरेशन आ जाती है सिटीजन्स और गवर्नेंस के बीच में, तो जो लिविंग कंडीशंस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, बिकॉज देन पीपल आर एबल टू पुट देयर ओपिनियंस, आर एबल टू से व्हाट दे वांट। तो ये जब लोगों की जब इन्वॉल्वमेंट आती है, तो जो चीज़ें हैं वो और बेहतर होने लग जाती हैं। देन जो भागीदारी मॉडल है वो इंस्पायर्ड है एक ऐसे कॉन्सेप्ट से, चाहे वो सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन हो या फिर सोशल कैपिटल हो। अकॉर्डिंग टू थिंकर रॉबर्ट पुटनाम, जो सोशल कैपिटल है, बल्कि नेटवर्क्स, रूल्स, रेगुलेशन, ट्रस्ट अमंग पीपल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। तो भागीदारी प्रोग्राम एनकरेज करता है कि सोशल कैपिटल को बिल्ड किया जाए, जहाँ पे एक रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक उनके बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन देखने को मिले। तो इससे क्या है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी ठहरती है। गवर्नेंस को के अंदर भी एक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी आती है, बिकॉज दे नो दैट पीपल आर इन्वॉल्व एंड उनको वो सारे स्टेप्स लेने हैं। एंड देन लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनको जो फंक्शनिंग है डिफरेंट प्रोग्राम्स की वो प्रॉपर तरीके से करनी है ना। ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्किंग क्या है भागीदारी प्रोग्राम के? जो प्राइमरी एम था जिसके लिए भागीदारी प्रोग्राम लाया गया था, वो ये था कि गवर्नेंस की तरफ से ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और पब्लिक सेटिस्फैक्शन देखने को मिले जब वो सिविक एमिनिटीज़ की बात करते हैं, या कुछ भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वो सिविल या फिर पीपल सिटीजन्स के लिए लेके आ रहे हैं। ये फॉर्म हुआ था पार्टनरशिप विद RWAs, जो कि यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किया है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड मार्केट एसोसिएशन एज वेल एज NGOs की पार्टनरशिप के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ये सारे ग्रुप्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए थे, ट्रेन किए गए थे, ताकि वो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को समझ सके एंड कम्युनिटी नीड्स को कम्युनिकेट किया जा सके। तो सिटीजन्स भागीदारी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लोकल बजट प्लानिंग के अंदर वो वाटर शॉर्टेज जैसे इश्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड जो इन्वॉल्वमेंट है सिटीजन्स का, कि वो म्यूनिसिपल सर्विसेज को मॉनिटर कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से गार्बेज कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पार्क्स कैसे मेंटेन्ड है, इवन स्कूल्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों का जो रोल है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का रोल इज ऑलवेज एट अ बिगर साइड, बट सिटीजन्स का रोल भी कम नहीं होता किसी भी एक देश को, किसी भी एक एरिया को बेहतर बनाने में। तो वही जो भागीदारी का जो पूरा प्रोग्राम था, वो इसीलिए था कि सिटीजन्स को भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, ताकि वो अपने अराउंड चीज़ों को देख सके एंड दे कैन टेक अ स्टेप फॉर इट। तो एक गुड एग्जाम्पल ऑफ भागीदारी इन एक्शन का ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट की जो इम्प्रूवमेंट थी वो देखने को मिली काफ़ी सारी कॉलोनीज में विद इन दिल्ली थ्रू RWAs। रेजिडेंट बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ, ताकि वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन को बेहतर कर सके। इलीगल डंपिंग जहाँ पे हो रही थी, जिसकी वजह से कहीं भी कूड़ा फेंक दिया जा रहा था, उस चीज़ को रोका जा सके। सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो पेरेंट्स एसोसिएशन थी, वो मॉनिटर कर रहे थे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। तो यहाँ पे लोग और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, दे वर बिकमिंग गुड सिटीजन्स। नाउ इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ क्या है? सिटीजन्स की एम्पावरमेंट, जहाँ पे जब ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एक वॉइस मिल जाती, एक पावर मिल जाती गवर्नेंस के अंदर, जहाँ पे एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट की जाती है, वहाँ पे सिटीजन्स की एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलती है। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी, जो रेगुलर डायलॉग एक जो हो रहा है, इंटरेक्शन जो हो रहा है गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में, उसकी वजह से करप्शन काफ़ी कम हुआ एंड जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इम्प्रूव हुआ है।
एक ट्रांसपेरेंसी आ गई सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में। थर्ड इज रिस्पॉन्सिवनेस, जो लोकल इश्यूज थे उनको उठाया जा रहा था, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा रहा था, एंड वो डायरेक्टली सिटीजन्स उन इश्यूज को कम्युनिकेट कर पा रहे थे जिन इश्यूज को वो फेस कर रहे थे। फोर्थ इज कम्युनिटी बिल्डिंग, अब यहाँ पे बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होते हुए दिखे रेजिडेंट के बीच में, जिसकी वजह से एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर प्रमोट हुई। ना क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस भी है। हर एक प्रोग्राम अपने आप में कम्प्लीटली अच्छा नहीं होता है, उसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी होती है। तो क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो भागीदारी है उससे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए और अपर मिडिल क्लास बेनिफिट हुए, और जो RWAs थी उनकी जो फंक्शनिंग थी इन दो क्लासेस के बीच में ज़्यादा देखने को मिली। वहीं पे जो पुअरर नेबरहुड्स थे वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के बेनिफिट से पिछड़े रह गए। तो ये प्रोग्राम कई बारी एक कंसल्टेशन का प्रोसेस बन जाता है जहाँ पे रियल पावर शेयरिंग नहीं देखने को मिलती है। मोर ओवर ये एक ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी देखने को मिली, और जो फुल पोटेंशियल है इस इनिशिएटिव का वो नहीं सामने निकल के आया। एट दी एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो कंक्लूजन आपका रहता है वो लास्ट पार्ट रहता है आंसर का, एंड आपको हर एक आंसर अपना कंक्लूड करे बिना नहीं फिनिश करना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में लिखा कि जब हम भागीदारी प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है अर्बन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के अंदर विद इन इंडिया, जहाँ पे पोटेंशियल जो है स्टेट और सोसाइटी के बीच के कोलैबोरेशन का वो हमें देखने को मिल रहा है, ताकि जो एवरीडे अर्बन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा रहा है। दो इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी है, बट ये जो प्रोग्राम है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के तहत। तो जब हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की, एक्टिव सिटीजनशिप की एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर की वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है विद इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने भागीदारी प्रोग्राम के बारे में जाना एंड कैसे ये एक गवर्नमेंट सिटीजन पार्टनरशिप है। आपको इसी तरीके से अपना आंसर लिखना है, आपको उसको पहले प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है कि प्रोग्राम क्या है, देन यहाँ पे आपको उसके मतलब कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव रहा, किस तरीके से वो काम करता है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, एंड एट द एंड आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखिए तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग करनी है एग्जाम में। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन यहीं पे एंड करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन 3। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।